इन माई प्रोफेशनल करियर ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि जब हमारी लड़ाई हुई तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने आके बात कराई, या फिर जब हमारी लड़ाई हुई तो मैंने इसके मम्मी पापा को फ़ोन करा, उन्होंने आके समझाया लेकिन ये लोग नहीं माने। कैन बी एनी थिंग। सो गाइज द क्वेश्चन हेयर इज, क्या हमें अपनी किसी भी इशू में, मे बी मैरिड लाइफ रिलेशनशिप इशू में, किसी थर्ड पर्सन की इंटरवेंस या किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस लानी चाहिए, या फिर अगर कोई ला रहा है तो कितने एक्सटेंट तक उन्हें अलाउ करना चाहिए, या फिर उनके सजेशंस हमें कितने एक्सटेंट तक लेने चाहिए। गाइस लेट मी वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर इट कि थर्ड पर्सन यहाँ पे इज़ नॉट अ प्रोफेशनल। क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास सजेशन के लिए जाते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, ना वो आपके वाइफ के तरफ के हैं ना वो आपके हस्बैंड के तरफ के हैं। सो गोइंग टू अ प्रोफेशनल इज नॉट अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ पे हो जाता है अदर देन हस्बैंड एंड वाइफ, कैन बी हस्बैंड्स फैमिली, कैन बी द वाइफ फैमिली। तो उन लोगों की इंटरफेरेंस हमें किस एक्सटेंट तक लेनी चाहिए, या फिर अगर वो किसी इशू में सॉर्ट आउट कराने आ रहे हैं तो उनके हमारे को सजेशंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट क्लियर थिंग इज कि हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम किसी को इंटरफेयर ना कराएं। क्योंकि दो लोग अगर किसी भी बात पे डिसएग्री करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैरिड रिलेशनशिप की हम बात करें, अगर वो किसी भी चीज़ पर डिसएग्री करते हैं तो वो अगर आपस में इस चीज़ को बैठकर सॉर्ट आउट करें, आपस में इस चीज़ को डिस्कस करें, दे कैन टेक अ डे और मे बी 2 or 3, अगर आपस में करते हैं तो दैट विल गिव अ बेटर सॉल्यूशन। क्योंकि वहाँ पे यू कैन नॉट गिव द एग्जाम्पल कि तेरी मम्मी ने ये कहा था, आपके पापा ने ये बोल दिया, या आपकी सिस्टर ने ये बोल दिया। हम बाद में ना उस चीज़ को ऐसा ताना नहीं देंगे किसी को, क्योंकि वहाँ पे हम दोनों ने खुद बैठ के उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया है। लेकिन अगर आप किसी को वहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल बुला भी लेते हैं और वो आ भी जाते हैं अननोइंगली, तो वहाँ पर हमें सिर्फ उनका सजेशन समझना चाहिए। हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहे कि आप मानो ही उनकी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे करना आप लोगों को वही है जो आप लोगों को करना है। क्योंकि आपको लड़ना था, आप लड़े, आपने उन लोगों को बुलाना था, आप लोगों ने उन लोगों को बुलाया। लेकिन अब आपके इशू के साथ उन लोगों के सजेशन मैच करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोग उस चीज़ को फोर्सिबली मानते हो, आप उस चीज़ को नहीं मानते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन वहाँ पे बुरा कौन बन जाता है? जो थर्ड पर्सन आ रहा है, जो थर्ड पर्सन अपने सजेशन दे रहा है, जो थर्ड पर्सन आके आपको टाइम दे रहा है, आपके रिलेशनशिप को टाइम दे रहा है। बाद में आप उन्हीं लोगों को ब्लेम कर देते हो कि उन्होंने तो आके ये कहा था, तुमने कर लिया, उन्होंने तो आके ये सजेस्ट किया था, आपने माना नहीं। द थिंग इज, जब आप लोगों को अगर मानना नहीं है या मे बी वट एवर उनका सजेशन समझना नहीं है, डू नॉट इन्वाइट एनीवन टू इंटरफेयर इन बिटवीन। और अगर इन्वाइट किया है तो लेट यू हेयर देम आउट। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को समझ के करना वही है जो आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों को ठीक लगता है, क्योंकि दैट विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। सो दैट स्टेप वाइज प्रोसेस, इफ आई मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू पीपल फाइट, आपने किसी को इनवाइट करना है या नहीं करना है। द थिंग इज ट्राई नॉट टू इनवाइट, क्योंकि आप दोनों उस चीज़ को ज़्यादा बेटर सॉर्ट आउट कर पाओगे। द थर्ड स्टेप इज, चलो इन केस आपने इनवाइट कर भी लिया, नाउ हेयर देम आउट। डू नॉट जस्ट टेक इट लाइक कि एज एन फॉर्मेलिटी कि अब आ गए हैं तो सुन लेते हैं, करना तो हमने अपना ही है। नो, हेयर देम आउट, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से कौन सा सॉल्यूशन राइटली हर्ड हो जाए। फोर्थ स्टेप, आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो अगर आप मान लीजिए लड़की की मम्मी आई है या पेरेंट्स आए हैं और या उसकी कोई फैमिली से आया तो ये तो इसी के फेवर की बात करेगी, या फिर अगर बॉय की फैमिली से कोई है तो ये तो इसी के फेवर की बात करेगा। सो दैट बिकम बाइज्ड। आप लोग चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो इन्हीं के फेवर की बात करेंगे तो हम क्यों माने, क्योंकि हमारे फेवर की बात नहीं करी। सो ऑब्वियसली दैट कम टू द बैक टू द स्क्वायर वन कि आप लोगों को इसके हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से इन्वाइट नहीं करना चाहिए। और अगर कर लिया तो ऑब्वियसली आप उससे अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप इज कि अगर आप इस चीज़ को अपने आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, गो टू अ प्रोफेशनल। क्योंकि प्रोफेशनल इज नॉट द थर्ड पार्टी हु इज इंटरफेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग वाइज्ड। वो ना आपका रिलेटिव है ना आपका रिलेटिव है। दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी इंडिविजुअल बैकग्राउंड, दैट पर्सन विल हियर यू आउट फ्रॉम द वेरी इंडिविजुअल थिंग। और वहाँ पे ना आप किसी को बाद में ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि
इंसान के लिए ना ब्लेम गेम खेलना सबसे ईजी गेम है। तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, तुम्हारे पापा ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, या फिर उन लोगों के लिए भी। सो आई एम नॉट रॉन्गिंग यू पीपल और आई एम नॉट रॉन्गिंग योर फैमिली। अगर बॉय की साइड के होंगे तो ऑब्वियसली दे विल टेक द फेवर ऑफ देयर सन, और अगर गर्ल की साइड के होंगे तो दे विल टेक द फेवर ऑफ देयर चाइल्ड। नोबडी इज रॉन्ग ओवर देयर, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। सो इफ आई एम द मदर ऑफ द डॉटर, मेरे लिए माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई डॉटर, एंड इफ आई एम द मदर ऑफ अ सन, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई सन, इररिस्पेक्टिव ऑफ राइट और रॉन्ग। क्योंकि वहाँ पे राइट और रॉन्ग की कन्वर्सेशन हो ही नहीं रही होती। अगर राइट और रॉन्ग की कन्वर्सेशन होती तो वो बहुत फर्स्ट स्टेप पे क्लियर हो चुकी होती बिटवीन द स्पाउस। लेकिन अगर वो राइट और रॉन्ग की कन्वर्सेशन है ही नहीं, इतने आगे लेवल तक वो आ चुकी है, दैट इज द कन्वर्सेशन ऑफ ईगो। आप लोग उस पॉइंट से बुला लें कि मैं इसको बुलाऊंगा तो मेरे को सही कहेंगे तो सामने वाला बिलिटल होगा, वो उसको सही कहेंगे तो सामने वाला बिलिटल होगा। और हमारा टारगेट भी वही होता है कि जब सामने वाले बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, देखा मैं तो पहले ही कह रही थी, या फिर देखा मैं तो पहले ही समझा रहा था, यही नहीं समझ रही थी। सो इफ द टारगेट इज टू बिलिटल द अदर पर्सन, द रिलेशनशिप नॉट सॉर्ट आउट। अगर आप उसको उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सिट विद यू पीपल, सिट विद टुगेदरनेस, सिट विद अ क्लियर पर्सपेक्टिव की सुन लेते हैं पहले। हम भी तो कई बार बोल देते हैं कुछ भी, या हम भी तो टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अपने रिलेशनशिप को टेक इट ग्रांटेड ना लेकर बातों को टेक इट ग्रांटेड लो, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी रखो, और खुद आमने सामने बैठ के कैन बी एनीथिंग। सो आई एम नॉट सेइंग कि उसी मूवमेंट में लड़ाई हुई और उसी मूवमेंट में उसको सॉर्ट आउट कर लो। गिव योरसेल्फ टाइम, जस्ट काम योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि एक उबलते हुए पानी में यू कैन नेवर सी द शेडो, यू कैन नेवर सी एनीथिंग क्लियर। और जब हम आर्ग्यूमेंट में होते हैं ना, वी आर लाइक दैट बॉइलिंग वाटर, वी कैन नॉट सी द क्लियर पर्सपेक्टिव कि सामने वाला क्या समझाना चाह रहा है या क्या बोलना चाह रहा है। तो क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ सुनोगे, एक दूसरे के साथ बैठोगे, तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे, एज अ प्रोफेशनल, वी आर देयर टू हेल्प you out from the neutral point of view. So guys, if you want any of the suggestion from the neutral point of view and going to a professional, you can contact me on the given number on the screen, and you can also subscribe on the YouTube channel, where I keep on giving the advices to the married couples to how to take their relationship on a smoother note. Thank you.